धातु एवं अधातु चैप्टर में हमने धातु और धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। पहले अधातु क्या होते हैं? तो अधातु क्या होते हैं? वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब जो धातु के मतलब जो धातु से विपरीत गुण रखते हो उन्हें अधातु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देखा तुमने, कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब इसका भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो अधातुओं का भौतिक गुणधर्म, इसमें पहला है चमक। तो अधातुएं जो होती हैं, सामान्यतः अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती। जो मतलब जो अधातु होती हैं उनमें कोई चमक नहीं होती। इनकी सत्ता मलिन होती है, मतलब डल होती है। सामान्यतः धातु में कोई विशेष चमक नहीं होती। ये पहला भौतिक गुणधर्म था। इसका एग्जाम्पल है सल्फर, फास्फोरस इत्यादि। लेकिन इसमें अपवाद भी है कि जो हमारा आयोडीन और ग्रेफाइट होता है वो चमकीले होते हैं। मतलब होते तो अधातु ही हैं लेकिन चमक का गुण रखते हैं, आयोडीन एवं ग्रेफाइट। ये अधातुओं में चमक के रूप में, अपवाद के रूप में है। आयोडीन एवं ग्रेफाइट जो होते हैं उनमें चमक पाई जाती है, लेकिन वे होते कौन है? अधातु ही होते हैं। दूसरा गुणधर्म है भौतिक, विद्युत एवं ऊष्मीय चालकता। तो अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालकता प्रदर्शित नहीं करती। और विद्युत तथा ऊष्मीय सुचालकता प्रदर्शित न करने का कारण ये है कि इसमें जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जिस कारण ये विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक नहीं होते हैं। मतलब इनमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अब इसका एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है फास्फोरस, सल्फर। फास्फोरस और सल्फर, ये दोनों जो होते हैं इन दोनों में विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं होता। लेकिन इसके अपवाद भी हैं कि जो कार्बन, कॉपर और ग्रेफाइट होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब ग्रेफाइट चमक भी रखता है और ग्रेफाइट में ऊष्मीय चालकता भी होती है। मतलब ये धारा का प्रवाह करता है ग्रेफाइट। ये हो गया इसका अपवाद। आयोडीन और ग्रेफाइट जो होते हैं वे दोनों भौतिक आयोडीन और ग्रेफाइट अधातु ही होते हैं, लेकिन ये अधातुओं के विपरीत गुण रखते हैं। मतलब धातुओं की तरह गुण रखते हैं क्योंकि इसमें चमक होती है और ये ऊष्मा और विद्युत का चालन भी करते हैं। यही दोनों अपवाद हैं। तीसरा है हमारा भौतिक गुणधर्म अतन्यता। तन्यता क्या होता है? किसी भी धातु को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करना ही तन्यता कहलाती है। किसी भी धातु को तार के रूप में, लंबे महीन तार के रूप में बनाना ही तन्यता कहलाती है। लेकिन धातु में क्या होता है? अधातुएं तन्यता प्रदर्शित नहीं करती। तन्यता प्रदर्शित नहीं करती। मतलब अधातुएं जो होती हैं उन्हें खींच के हम महीन तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। मतलब ये अतन्य होती है, इन्हें खींचा नहीं जा सकता। इसका एग्जाम्पल है सल्फर, फास्फोरस। जितनी भी अधातुएं हैं, जितनी अधातुएं वे सभी अतन्यता को ही प्रदर्शित करते। मतलब तन्यता को प्रदर्शित नहीं करेंगी, वे अतन्य होती, मतलब उन्हें खींचा नहीं जा सकता। अब चौथा भौतिक गुणधर्म है कठोरता। कठोरता
अधिकांश ठोस धातुएं जैसे सल्फर और फास्फोरस मृदु होती है जबकि कुछ कठोर होती हैं। कठोरता में है अधिकांश ठोस धातुएं जैसे सल्फर फास्फोरस जिसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं फास्फोरस मृदु होती हैं जबकि कुछ कठोर होती हैं। यह है कठोरता, मतलब अधातुएं जो होती हैं वे अधिकांश ठोस धातुएं, मतलब जैसे सल्फर फास्फोरस जो होते हैं वो मृदु होते हैं, लेकिन कुछ धातुएं जो होती हैं वो कठोर भी होती हैं। इसके भी अपवाद हैं। अपवाद में हो गया हमारा कार्बन का अपर रूप जो हीरा होता है, हीरा वो सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। मतलब हीरा होता तो अधातु है लेकिन इसमें कठोरता का गुण पाया जाता है। पांचवा भौतिक गुणधर्म है ध्वनि। अधातुएं जो होती हैं वे अध्वनिक होती, मतलब इन्हें आपस में पीटने पर ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। अधातुएं अध्वनिक होती, मतलब इन्हें पीटने पे कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। इन्हें हथौड़े से पीटे या किसी भी चीज से पीटे लेकिन इनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। छठवां है हमारा विलेयता, मतलब घुलने की प्रवृत्ति। विलेयता जो होती है अधातु जो होती है वो अनेक द्रव विलायकों में घुल जाती हैं, विलय हो जाती हैं। अधातु में अनेक द्रव विलायकों में घुल जाती हैं। जैसे एग्जांपल है सल्फर जो होता है, सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है, घुल सकता है। तो विलेयता मीन्स अधातुएं जो होती है वो अनेक द्रव विलायकों में घुलनशील होती, मतलब घुल जाती हैं उनमें। और एग्जाम्पल भी हमारा कि सल्फर जो होता है वो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है। ये थी हमारी अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, जिसमें हमने चमक, विद्युत एवं ऊष्मीय चालकता, तन्यता, कठोरता, ध्वनि व विलेयता को पढ़ा। मतलब ये सभी गुण जो होते हैं वो एक अधातु में पाए जाते हैं। इसके अपवाद भी थे कुछ, जैसे चमक में अपवाद था हमारा आयोडीन व ग्रेफाइट। मतलब ये अधातु होते हुए भी अधातु के विपरीत गुण रखते हैं। मतलब आयोडीन और ग्रेफाइट जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, मतलब चमकीले होते हैं, लेकिन अधातुएं का क्या होती हैं प्रायः वे
विशेष चमक नहीं रखती। इसीलिए आयोडीन एवं ग्रेफाइट को विशेष स्थान दिया गया, मतलब अपवाद के रूप में रखा गया है। और जैसे विद्युत एवं ऊष्मीय चालकता में भी ग्रेफाइट था, तो ग्रेफाइट जो होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये धारा का एवं ऊष्मा का प्रवाह करता है, जिस कारण इसे अपवाद में रखा गया, अधातुओं के अपवाद में रखा गया, क्योंकि ये है तो अधातु ही लेकिन ऊष्मा का चालन करता है।